हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका समग्र पीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी पीवाईक्यू देख रहे थे। इसमें हमने 2024 और 25 के पीवाईक्यू देख लिए हैं, ठीक है। और अभी हमने पिछले वीडियो में जो एमपीपीएससी ने प्री लिया था 2023 का, ठीक है, सिविल सेवा और वन सेवा का, उसको भी हमने देख लिया था। आज हम और देखेंगे जो पीएससी ने 2023 में पेपर लिए हैं, ठीक है। ये जो पेपर्स रहेंगे ये आपके एमपीपीएससी की आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह पीएससी प्री 2026 हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। जो यूनानी चिकित्सा का भी उसको पेपर लेना है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पेपर देखना है, कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा हुई थी 2021 में, ठीक है, उसका पेपर देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है। जो सिद्धेश्वर बाणगंगा मेला है ये मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? शिवपुरी में, ठीक है। कहाँ लगता है? शिवपुरी में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट कौन है? तो वो हैं आपके वाजिद खान, ठीक है। कौन है? वाजिद खान। सोनागिरी स्थित है, सोनागिरी कहाँ है? ये है दतिया में, ठीक है। कहाँ है? दतिया में। ये क्वेश्चन कराधान सहायक परीक्षा 2022 में आ चुका है, ठीक है। सारू मारू की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? जो सारू मारू की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से संबंधित हैं, ठीक है। पन्ना स्थित कौन सा मंदिर रोमन वास्तुकला से प्रेरित है? तो बलदेव जी का मंदिर जो पन्ना में है वो रोमन वास्तुकला से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्मृति स्वरूप मार्च 20, ठीक है, 20 मार्च को 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। तो 20 मार्च किसकी उसमें जारी किया गया था? अवंती बाई की, ठीक है। 20 मार्च को क्या होती है? उनकी पुण्यतिथि रहती है, ठीक है। तो 20 मार्च को जारी की गई थी डाक टिकट अवंती बाई के नाम से। निम्न में से किस वर्ष प्रजामंडल के चुनाव संपन्न हुए थे? तो प्रजामंडल के चुनाव कब हुए थे? 1939 में, ठीक है। कब हुए थे? 1939 में। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड का आला खंड काव्य किस सुप्रसिद्ध लेखक की रचना है? जो बुंदेलखंड क्षेत्र में फेमस है आला खंड, ठीक है। इसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है, आला और ऊदल का, ठीक है। तो एक किसकी रचना है? जगनिक की, ठीक है। निम्न में से कालिदास की रचना का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? सॉरी, कौन सी पुस्तक का हुआ था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हुआ था। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का। ये भी क्वेश्चन राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 में आ चुका है, ठीक है। सन 1854 में रीवा राज्य के राजा का नाम बताइए। 1854 में कौन शासन कर रहा था? ठीक है, कौन कर रहा था? रघुराज सिंह, ठीक है। कौन कर रहा था? रघुराज सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1946 में निम्न में से किस नाम से विद्यालय प्रारंभ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1946 में एक विद्यालय आरंभ किया था। क्या नाम था उसका? सिद्धार्थ नाम से। कौन से नाम से था? सिद्धार्थ नाम से, ठीक है। आगे देखते हैं हम, कलचुरी शासकों में सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? कलचुरी शासकों में सबसे पहले सिक्के किसने चलवाए थे? तो ये चलवाए थे आपके गांगदेव ने, ठीक है। किसने? गांगदेव ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का लिंग अनुपात कितना है? जो मध्य प्रदेश के बालाघाट का लिंग अनुपात है वो कितना है? वो है आपका 1021, ठीक है। सबसे अधिक है बालाघाट का। उसके बाद अलीराजपुर का है, मंडला का है, और फिर डिंडोरी का, ठीक है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी। सबसे अधिक कहाँ का है? आपका बालाघाट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जलवायु की विविधता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में और फसल क्षेत्रों में बांटा गया है? तो जो मध्य प्रदेश है इसे कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? 11 जलवायु क्षेत्र में, ठीक है। और 5 फसल क्षेत्र में इसको बांटा गया है। ये क्वेश्चन 3 एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, वह भाग जो भांडेर पहाड़ पठार कैमूर की पहाड़ियों तथा अन्य पहाड़ियों का समूह है वो क्या कहलाता है? देखो, जो भांडेर, कैमूर और अन्य पहाड़ियों का समूह है वो क्या कहलाता है? विंध्यन कगार, ठीक है। क्या कहलाता है? विंध्यन कगार। आगे बढ़ते हैं हम,
राजपीपला की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? जो राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं ये हैं सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा हैं। ठीक है, किसका? सतपुड़ा श्रेणी का। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में इन जो स्थान दिए गए हैं इसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? महादेव श्रेणी में। ठीक है, सबसे अधिक महादेव श्रेणी में वर्षा होती है। निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से कौन सा जिला है? वो शाजापुर। ठीक है, शाजापुर से नहीं निकलती। बुढ़ार क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? ये है कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। जो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, ये 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ स्थापित किया गया है? चचाई में। ठीक है, कहाँ किया गया है? चचाई में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी योग परियोजना मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो जो माता टीला बांध है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, ये भी उप पुलिस अधीक्षक जो रेडियो की परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन आया है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्न में से किस जिले में स्थित है? जो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है ये किस जिले में स्थित है? जबलपुर जिले में। ठीक है, यही क्या है? बरगी, आपने बरगी नाम से भी सुना होगा। ठीक है, यही है वो। आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मगर घड़ियाल पालन निम्न में से एक नदी के कारण है। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसमें केन नदी निकलती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, और यहीं पे मगर या जो घड़ियाल हैं उनका पालन होता है। ठीक है, तो केन नदी इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था। ठीक है, या तो ट्रांसपोर्ट एसआई का हो या एफएसयू का हो, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके पहले भी ये 3 बार ये क्वेश्चन आया है। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में। ठीक है, कब हुई थी? 1982 में। आगे देखते हैं हम। अब देख रहे हैं हमें 25वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुछ कथन दिए गए हैं उनको मतलब राज्यों पालों की मतलब जोड़ी मिलानी है कुल मिला के, और जो ना मिले सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है उसको देखना है। तो देखो, प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा है सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल कौन रहे? HB पाटस्कर। ठीक है, तो ये कथन भी आपका सही है। एकमात्र राज्यपाल जिनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है लालजी टंडन थे? नहीं, लालजी टंडन कहाँ से थे? लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल तो सत्यनारायण सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। ये राज्य एवं वन सेवा परीक्षा 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 कब लागू हुआ था? तो मध्य प्रदेश में कब हुआ था लागू? 25 जनवरी 1994 को। ठीक है, कब हुआ था? 25 जनवरी 1994 को। इसी दिन 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस वर्ष में लागू की गई? तो ये की गई थी 2022 में। ठीक है, कब की गई थी? 2022 में। भारत की कुल जैविक खेती में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कुल जैविक खेती में योगदान है 40% से अधिक। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य विभाग द्वारा कौन सी योजना मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? ठीक है, तो देखते हैं कौन सी योजना चलाई जा रही है। देखो, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना नहीं है, उद्यम क्रांति योजना नहीं है, और कन्या अभिभावक भी जो पेंशन योजना है ये भी नहीं है। तो अब कौन बची है? मुख्यमंत्री किसान जो कल्याण योजना है वो। ठीक है, तो 29 का कौन हो जाएगा? बी नंबर का। अब बात करें आगे, जैसे कन्या अभिभावक पेंशन योजना है, ये कौन चला रहा है? उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, सरकार की सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा शिकायत निवारण के लिए किन मुद्दों को नहीं लिया जाता? ठीक है, तो 30वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि देखो, RTI से संबंधित मामले इसमें नहीं लिए जाते। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ये मामले नहीं लिए जाते हैं तो यही इसका नहीं पूछा था, तो ये राइट आंसर होगा। कौन कौन से लिए जाते हैं? तो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित वित्तीय सेवाएं,
केंद्रीय बोर्ड एवं प्रत्यक्ष करों के मुद्दे और बीमा प्रभाग से संबंधित वित्तीय सेवाएं। ठीक है, ये तीनों लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसरो का कौन सा मिशन विफल हुआ? तो इसरो का कौन सा मिशन विफल हुआ था? ये हुआ था SLV-BD-1। ठीक है, ये मिशन उसका विफल हुआ था। मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन आया था तब कितनी थी? तब थी 21। ठीक है, 21 थी। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय आदिवासी गौरव दिवस किस स्थान पर मनाया गया? तो 2022 में कहाँ मनाया गया था? शहडोल में। ठीक है, कहाँ मनाया गया था? शहडोल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आप, जो अभी वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है, इस संदर्भ में आप करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी वर्तमान में 21 नहीं है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया था तब 21 थी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप क्या है कि करंट अफेयर्स पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो उस टाइम कितनी थी? 0.8%। ठीक है, ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन किस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी है? जो ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, किस गैस के उत्सर्जन को कम करने पर सहमति बनी है? तो बनी थी वो मीथेन गैस के लिए। ठीक है, कौन सी? मीथेन गैस। अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है किस क्षेत्र में? तो ये की जाती है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आज़ाद ट्रॉफी किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और एक खेल से संबंधित है। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी हैं उनके मध्य खेल होते हैं। ठीक है, और उन्हें मिलती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये कब आरंभ हुआ है? 2009 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, आयुर्वेद या होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा अधिकारी में आया है 2021 में। ठीक है, अब इसकी भर्ती फिर से आई है, जो यूनानी चिकित्सा है। ठीक है, एक बहुत बड़ी समस्या है जब कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करता है। तो क्या समस्या है? देखो, खरीदे जा रहे उत्पाद की सुरक्षा, ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा, और खरीदे जा रहे उत्पाद की बिक्री के बाद की सेवा, और खरीदे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता। तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति किस चीज़ से परेशान है? तो PSC ने इसके 2 ऑप्शन सही माने थे। कौन कौन से? ग्राहक के लेन देन की सुरक्षा, जो ग्राहक पेमेंट कर रहा है उसकी सुरक्षा से संबंधित सबसे बड़ी समस्या है, और खरीदे जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता, जो उत्पाद है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों उसके राइट आंसर हैं। ठीक है, 38 के। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द, सॉरी ये शब्द यहाँ पे मिस हो गया है, आया नहीं है। पोर्ट्स का क्या मतलब है? देखो, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका जो आंसर है, ठीक है, उसको अच्छे से इसका क्वेश्चन पढ़ के आपको कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीक अनौपचारिक डोमेन के अंतर्गत आती है? तो AI में ऐसी कौन सी खोज तकनीक है जो अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? तो वो कौन सी तकनीक है? वो है यूनिफॉर्म्ड कॉस्ट खोज। ठीक है, ये D नंबर इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम, की आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, उसमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षण, इन दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क में RPC से आपका क्या मतलब है? कंप्यूटर नेटवर्क में RPC से क्या मतलब है? तो इसका मतलब है रिमोट प्रोसीजरल कॉल, जो प्रोसीजर नल कॉल है, इसका संबंध है रिमोट प्रोसीजरल कॉल, जो प्रोसीजर कॉल है उससे संबंधित है RPS का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट है?
तो वो कौन सा गेट है जो यूनिवर्सल गेट है? वो है आपका नान गेट। ठीक है, कौन है? नान गेट। आगे बढ़ते हैं। स्कारा परिवर्णी शब्द का क्या अर्थ है? जो स्कारा शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सिलेक्टिव कंपाइलेंस असेंबली रोबोट आर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूचनाओं के आदान प्रदान की फुल डुप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं? जो फुल डुप्लेक्स मोड है इससे आप क्या समझते हैं? देखो, सभी ऑप्शन इसके पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि कौन सा इसका सही है। सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है, लेकिन रिसीवर जो सेंडर है को संदेश नहीं भेज सकता, तो ये गलत है। देखो, इसमें क्या है कि सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है लेकिन रिसीवर सेंडर को नहीं। जो फुल डुप्लेक्स होता है इसमें क्या होता है कि एक साथ ही दोनों तरफ से संचार स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका पहला गलत हो गया। दूसरा है सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है लेकिन एक साथ नहीं, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें एक साथ संचार हो सकता है दोनों का। ठीक है, एक साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है। ठीक है, तो एक साथ, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डी में क्या है? ना तो सेंडर और ना ही रिसीवर एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो ये भी इसका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा संचार माध्यम लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले जा सकता है? देखो, लेजर लाइट को सूचना के स्रोत में कौन ले जा सकता है? तो वो ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिकल है वो ले जा सकता है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कोएक्सियल केबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्विस्टेड पेपर केबल, ये तीनों नहीं ले जा सकते। कौन ले जा सकता है? फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ये प्रकाश के उससे ही सिद्धांत से काम करता है। आगे देखते हैं, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश के किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? जो आहार अनुदान योजना है ये जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक है, किसके लिए? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस जो आहार अनुदान योजना है ये किन जनजातियों के लिए चल रही है और इसके तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो जो आपके पीवीटीजी ग्रुप में मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं, बैगा, भारिया, सहरिया, ठीक है, उनके लिए चल रही है और उन्हें कितनी राशि मिलती है? 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है, पहले कितनी मिलती थी? 1000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट की भारिया जो भारिया जनजाति है उसके कृषि देवता कौन है? तो उसके कृषि देवता हैं भीमसेन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले आ चुका है। गौड़ जनजाति अपने आप को क्या मानती है? गौड़ जनजाति अपने आप को कोयतूर मानती है। क्या मानती है? कोयतूर। माछ परंपरा का जो संबंध है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? ये लोकनाट्य है। ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? अक्सर मालवा क्षेत्र में। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र का लोकनाट्य कौन है? माछ। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखना है हमें, एक दूसरा पेपर हुआ था, प्राचार्य प्रथम श्रेणी और पशु चिकित्सा का पेपर। ठीक है, तो इन सभी को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिसत्व राजाओं का अधिकार क्षेत्र कहाँ था? तो इनका अधिकार क्षेत्र कहाँ था? मालवा, त्रिपुरी, निमाड़, शिवपुरी। कहाँ था? ये था त्रिपुरी में। ठीक है, तृतीय शताब्दी ईस्वी में बोधिसत्व राजाओं का अधिकार क्षेत्र कहाँ था? त्रिपुरी। ठीक है, बुंदेला विद्रोह के नायक हीरापुर के राजा हृदय साय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में गिरफ्तार किया गया था इन्हें? तो जो जब बुंदेला विद्रोह में राजा हृदय साय को गिरफ्तार किया गया था, ये कहाँ के थे? हीरापुर के। क्वेश्चन बना था एक बार कि कहाँ के राजा थे? हीरापुर के हृदय साय। ठीक है, और कब इन्होंने विद्रोह किया था? बुंदेला विद्रोह में। तो लॉर्ड एलन बरो के टाइम पे गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। महाकौशल राजनीतिक परिषद का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सेठ गोविंद दास के नेतृत्व में। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सबसे पहले पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सिवनी जिले में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? दुर्गा शंकर मेहता के। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गौड़ राजा संग्राम साय ने की थी? तो संग्राम साय ने किसकी रचना की थी? देखो, एक काव्य साहित्य रचा था उनने। कौन सा रचा था? रस रत्नमाला। ठीक है, रस रत्नमाला ने एक काव्य शास्त्र रचा था। ये ध्यान रखना, संस्कृत काव्य शास्त्र। कौन है? रस रत्नमाला। ठीक है, संग्राम साय ने। आगे बढ़ते हैं हम।
कालूजी महाराज का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? जो कालूजी महाराज का मेला है ये मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? खरगोन जिले में। ठीक है, कहाँ लगता है? खरगोन में। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में सास बहू मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? जो सास बहू का मंदिर बना था वो राजा महिपाल के समय में पूर्ण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था पूर्ण? राजा महिपाल के समय में। ठीक है, तो ध्यान रखना सास बहू का मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ है? महिपाल के टाइम पे। ठीक है। उस्ताद हाफिज अली खां एक प्रसिद्ध क्या थे? जो उस्ताद हाफिज अली खां थे ये किस क्षेत्र में थे? ये सरोद वादक। ठीक है, सरोद वादक थे। कौन? उस्ताद हाफिज अली खां। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको स्किप करिए। ठीक है, क्योंकि अब 2011 के अनुसार पूछेगा तो उसको हिसाब से आप इसको देख लेना। ठीक है, सिर्फ थीम देख लीजिए कि जो राज्यों के जनसंख्या घनत्व है वो पूछे थे। ठीक है, राज्यों के जनसंख्या घनत्व की सबसे ज़्यादा कहाँ है और कितना है। ठीक है, तो आप लोग इसको स्किप करिए, लेकिन थीम याद रखिए कि जनसंख्या घनत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यों का क्रम। ठीक है, या राज्यों के कि कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला से संबंधित है? तो जो सतपुड़ा श्रृंखला है पश्चिमी सतपुड़ा का देखना है विशेषकर। ठीक है, तो देखो सबसे पश्चिमी क्षेत्र में कौन पड़ती है? बीजागढ़ पहाड़ियाँ, फिर उसके और पूर्व में ये बड़वानी पहाड़ियाँ, और फिर उसके और पूर्व में असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये उनका क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बैनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र है बैनगंगा नदी का निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो जो बैनगंगा नदी है ये किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी अपवाह तंत्र का। ठीक है, किसका? गोदावरी अपवाह तंत्र का। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर मुख्यतः कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, ये भी सही है। और इसकी जो वन है वो इसी कारण से पतझड़ वन है। ठीक है, कटीले वन और झाड़ियां वन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? सही है, और इसका सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नांकित में से किस वर्ग में आता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया है अभी। तो कौन से उसमें आता है? ये आता है अति तापीय वर्ग में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग का तापमान है वो अति तापीय वर्ग में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण करने वाले जिले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्रित हैं? तो जो मध्य प्रदेश का ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर भूमिगत जल संसाधन का अति शोषण होता है? तो वो कौन है? मालवा क्षेत्र। ठीक है, जो सिंचाई के साधन के रूप में यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुरैना जिला में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप से जाना जाता है? जो मुरैना जिले में कैलारस क्षेत्र है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए। ठीक है, किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। मध्य प्रदेश का पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र ये कहाँ है? ये है आपके बैतूल जिले में। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कई एग्जाम में बन चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले से संबंधित है। आगे देखते हैं कुछ प्रोजेक्ट और बेसन ऑफ लोकेशन भी उनकी दी गई है। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है और कौन सी नदी पे चल रहा है। ठीक है, तो बाण सागर परियोजना कहाँ चल रही है? ये चल रही है आपकी सोन नदी पे। ठीक है, इंदिरा सागर ये नर्मदा नदी पे चल रही है। सम्राट अशोक सागर जिसे हलाली परियोजना भी कहते हैं, ठीक है, ये हलाली नदी पे है। और संजय सरोवर ये बैनगंगा नदी पे बनी है। ठीक है, तो बैनगंगा नदी से संबंधित है। अब देखते हैं कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। तो देखो पहले का तीसरा देखना है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखना है हमें 18वां क्वेश्चन। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन राज्य जो दो राज्य हैं उनकी संयुक्त परियोजना है? जो राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना है ये दो राज्यों से संबंधित है। कौन कौन से हैं वो?
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, एक भी पहले आ चुका है, तो ऑप्शन ए नंबर ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपबंधित किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 91 में जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 91वां 2003 में, तो उसके द्वारा जो कुल सदस्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या है या संसद की, ठीक है, तो उसमें कितने प्रतिशत से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, तो वो था 15%। ठीक है, 15% से अधिक मंत्री परिषद है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो जितनी संख्या है 15% से कम ही रहे, अधिक ना हो। नेक्स्ट है हमारा, मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो देखो विधानसभा का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने। मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 किस विधानसभा में स्थापित किया गया था। जो मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 है, ये आया था 10वीं विधानसभा में। ठीक है, कब आया था, 10वीं विधानसभा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बनता है ऐसा क्वेश्चन। मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो जो मध्य प्रदेश का योजना आयोग है, इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, तो ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1972 को। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है कि इसके अध्यक्ष होते हैं वो सीएम होते हैं। तो उस टाइम सीएम कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2023 में आ चुका है। ठीक है, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत के लिए जो दावत देना है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहा था डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक है, किसने कहा था, पट्टाभी सीतारामैया ने। ठीक है, ये ध्यान रखना कथन दोस्तों, ये 2026 जैसी परीक्षा में हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि पीएससी ने कुछ समय तक अभी हर परीक्षा में 1-2 कथन पूछे थे। ठीक है, तो इस वजह से इसकी संभावना या दूसरे कथन की, तो कथन पे आप फोकस करिएगा अच्छे से। ठीक है, कारखाना या कारखाने मुख्यतः चूने के भंडार के आसपास किसके लिए स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जो सीमेंट है, जैसे चूने के भंडार के आसपास किसके लिए, आप ये बताइए। जो चूने का भंडार है, यहाँ पे क्या प्लास्टिक बनेगी चूने के भंडार से, नहीं बनेगी। लोहा इसका बनेगा, नहीं बनेगा। सूती कपड़ा बनेगा, नहीं बनेगा। तो किसके लिए, जो सीमेंट उद्योग है उसके लिए सबसे अच्छा कच्चा माल क्या है, चूना का भंडार। ठीक है, जो चूना पत्थर है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शक्कर उद्योग से संबंधित नहीं है। कौन सा पूछा है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखो नरसिंहपुर है, हरदा भी है, ठीक है, और बुरहानपुर भी है। ये तीनों जिले हैं शक्कर उद्योग से संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से पूछा था नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क। ठीक है, क्या पूछा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रिस्टल आईटी पार्क निम्न में से किस शहर में स्थित है। जो क्रिस्टल आईटी पार्क है ये कहाँ है, इंदौर में। ठीक है, कहाँ है, इंदौर में। दोस्तों अभी एक एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ है बिल्कुल। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो कहाँ है, इंदौर में। अब हम बात करते हैं आगे। स्टेट फॉरेस्ट इंडिया रिपोर्ट जो 2019 की आई थी, मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये 2019 का डाटा है। ठीक है, अब आप इसको करेंगे 2023 की रिपोर्ट से। तो 2023 की रिपोर्ट अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसमें क्या है कि जो मध्य प्रदेश का विशेष संदर्भ है अच्छे से बताया गया है। तो इस चैनल पर एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट का वीडियो होगा और पूरी संभावना है कि क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। 2019 से 21 के मध्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो ए है आपकी 41.3। कितनी है, 41.3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, या तो वो एफएसओ का हो
या ट्रांसपोर्ट एसआई का, ठीक है, मुझे अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन उसमें 41 दिया हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जो 78वें अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस बने थे, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद निम्न में से किन दो देशों से संबंधित है? तो किन देशों से संबंधित है? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल समस्या आ गई है। तो किन देशों से संबंधित है? तो वो है आपके अफगानिस्तान और ईरान से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित है? अफगानिस्तान और ईरान से। पहली महिला कबड्डी लीग, जिसे क्या कहते हैं? WKL, ठीक है, का खिताब किसने जीता? तो इसका खिताब जीता है उमा कोलकाता ने, ठीक, किसने? उमा कोलकाता ने। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता? तो जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी, तो इसमें पुरुष वर्ग का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। कब जीता था? 2023 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा था जब ये जारी की गई थी रैंकिंग? 99 में, ठीक है। अब इसका स्थान और नीचे चला गया है, ठीक है। जो अब आप करंट में पढ़ेंगे तो इसका स्थान और नीचे है। 34वां क्वेश्चन, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी मध्य प्रदेश के हरदा जिले से प्रारंभ, ठीक है। कहाँ से हुई थी? हरदा से। किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कौन से राज्य में किया गया है? तेलंगाना में, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची मूर्ति बनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे? तो देखो, उन मध्य प्रदेश में पूरे 55 जिलों में ये स्थापित हो गई है साइबर तहसील, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? तो जो 17वां है ये हुआ था आपके इंदौर में, ठीक है। अब नया वाला देखने ना कहाँ हुआ है, ठीक है, वो करंट में मिलेगा आपको। एक हुआ था अभी भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, लेकिन मुझे वो नंबर याद नहीं कि वो कौन है, ठीक है। वो पिछले वर्ष हुआ था 2025 में। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा उज्जैन में, ठीक है। कहाँ बनेगा? उज्जैन में। आगे देखते हैं, इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर पर किया जाता है? दोस्तों, ये जो मॉडल के जो लेयर हैं आपकी, आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो उसमें एक लेयर आती हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जब सेक्शन पढ़ेंगे आप नेटवर्क में, ये लेयर से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, ठीक है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान रखना, जो लेयर है इनको अच्छे से पढ़ना है आप, ठीक है। तो जो इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर में किया जाता है? तो फिजिकल लेयर में किया जाता है। किसमें? फिजिकल लेयर में, ठीक है। 7 प्रकार की लेयर होती हैं, तो इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? तो वो कौन सा है? काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है, ये एक स्थिर एल्गोरिदम है। सफल ई-गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है? यदि आपको ई-गवर्नमेंट का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है तो सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है उसकी? देखो, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, जैसे कंप्यूटर वगैरह हो, लाइट वगैरह हो, तो ये तो होना चाहिए। संस्थागत ढांचा कुछ तो हो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहें वो, ठीक है। ICT साक्षर नागरिकों में साक्षरता होनी चाहिए, ठीक है, तब तो वो उसका उपयोग करेंगे। तो उपयोग तो सभी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है? ठीक है, ये ई प्रोक्योरमेंट ऑप्शन जो आपने अभी 2023 का पेपर हुआ था, ठीक है, ई प्रोक्योरमेंट उसमें आया था, तो उसमें ऑप्शन अलग थे, ठीक है। उसमें पूछा था कि ई प्रोक्योरमेंट कौन है, तो उसमें आपका MP ऑनलाइन था ऑप्शन, ठीक है, तो वो राइट आंसर था। अब पूछा है कि ये कौन सी सर्विस है जो आपको दी जाती हैं। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ऐसी होती हैं, ठीक है। तो जो 42 का आंसर था, ये इसके तीनों राइट आंसर थे, ठीक है। सरकार से सरकार भी है, सरकार से नागरिक को सेवाएं प्रदान करती हैं और सरकार से व्यापारियों को भी, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन इसके राइट आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं हम।
निम्न में से कौन सा HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है? तो कौन कर सकता है? वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब जो HTML वेब पेज है कौन पढ़ सकता है, उसको प्रस्तुत कर सकता है? वेब ब्राउज़र। ठीक है, राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो SMTP पोर्ट है ये कौन से नंबर पर संचालित होता है? तो ये होता है 25 नंबर पर संचालित। ठीक है, किस पे? 25 नंबर पे। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। तो देखो, उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन होता है लेकिन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता को कहा जाता है। यदि कोई मध्यस्थ है तो क्या कहा जाएगा? B2C। ठीक है, और C2C दोनों, इसके दोनों आंसर जो है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधार ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो? तो देखो, वो नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो मॉडल कौन नहीं है इसमें पूछा था गलत। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, बाकी ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे? सही। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? D नंबर। तो राजस्व मॉडल कौन कौन हो गए आपके? CPC भी है, CPA भी है, CPM भी है। ठीक है, मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिदम में पाया जाता है? जो मैन इन द मिडिल अटैक है ये कौन से एल्गोरिदम में पाया जाता है? तो देखो, इस दोनों इसके जो आंसर माने थे वो PSC ने तीनों क्वेश्चन माने थे। ठीक है, तीनों विकल्प इसके सही आंसर माने थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्न में से किस जो मैकेनिज्म है उससे संबंधित है? तो जो 8 क्वीन प्रॉब्लम है ये किससे संबंधित है? ये डेथ फर्स्ट सर्च से संबंधित है और हिल क्लाइंबिंग सर्च से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों कथन इससे संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, अगर ये जनजाति अपने किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने लोह शिल्प के लिए। ठीक है, अगर ये जनजाति लोह शिल्प से संबंधित कार्य करती है। हीड़ गायन की प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित है? जो हीड़ गायन है वो कहाँ होता है? वो मालवा में प्रसिद्ध है और निमाड़ में प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों इसके राइट आंसर थे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो 2 पेपर हुए थे उनको देख लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक करने का तो आपको पैसा भी नहीं लगता है, तो कम से कम वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में उसको आप वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सजेशन आपका, वह हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, और यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।